हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं परसेंटेज की, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। क्योंकि बेटा परसेंटेज की क्वेश्चन मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स में आते हैं और बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए, खास करके वो बच्चे जो नॉन मैथ्स होते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन मैथ्स होते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए मैंने जो है परसेंटेज के क्वेश्चंस कुछ सेलेक्ट किए हैं। जिस तरह के क्वेश्चन मैंने देखा है कि एग्जाम्स में आते हैं और उनको आप जो है वो सेकेंड्स में कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए, इफ वाटर इन मिल्क कॉन्स्टिट्यूट 6 पार्ट्स ऑफ एवरी 20 पार्ट्स ऑफ मिक्सचर, तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिक्सचर इज, एंड बेटा योर ऑप्शंस आर 30 डिग्री, 30%, 40%, 50% एंड 35%। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए कि वाटर, इफ वाटर इन मिल्क कॉन्स्टिट्यूट 6 पार्ट्स, तो यहां पर आपका क्या है 6 पार्ट। देखिए शॉर्ट ट्रिक, देखिए ये 6 है आपका अपॉन, और यहां पर कितना है 20, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपको ये परसेंटेज मिल जाएगा। देखिए सेकंड्स में जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में। और बेटा ये इस तरह के क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट जॉब्स में जो क्वांट का एग्जाम होता है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए 6/20 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको आप कट कर दीजिए 25 जा, अब देखिए 30%। कितनी इजी वे में आप जो है वो सेकेंड्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो परसेंटेज की प्रॉब्लम है। अब फिर से आप एक बार देखिए, क्वेश्चन आपका था कि इफ वाटर इन मिल्क कॉन्स्टिट्यूट्स 6 पार्ट्स ऑफ एवरी 20 पार्ट्स ऑफ मिक्सचर, तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिक्सचर इज, एंड योर ऑप्शंस आर 30%, 40%, 50% एंड 35%। आप लोगों की समझ में आया बेटा? यस सर। आपकी समझ में आया? यस सर। देखिए बेटा हमने क्या किया, क्या लिखा हमने यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 परसेंटेज लगा दिया क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। 20 से हमने इसको कट कर दिया तो 25 जा 100 और 6 5 जा 30, तो 30%। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आप देखिए आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजी वे में जो है वो विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, या आपको वैल्यू चेंज करके आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो बेटा अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन ले लीजिए। जो भी क्वेश्चन मैं जिस तरह के आपको कराता हूं इस तरह के क्वेश्चन आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, और ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग भी साथ के साथ करते जाइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हम मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस सर। आपको समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो परसेंटेज के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है वो 100 में निकालना होता है। आपका मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है आपको पता ही होगा, 100 लेते हैं हम लोग मैक्सिमम परसेंटेज। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने अगर आते हैं तो आप बहुत ही इजी वे में शॉर्टकट लगा करके परसेंटेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बोल रहा है कि इफ A's income is 20% more than that of B. If A's income is 20% more than that of B's income, और ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है गवर्नमेंट जॉब में कि इफ एज इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ बीज इनकम, देन हाउ मच परसेंटेज इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। तो देन हाउ मच परसेंटेज is B's income less than that of A, less than that of A। और आपके ऑप्शन बेटा दिए हुए हैं, देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है 49/3%, ऑप्शन बी आपका दिया है 50/3%,
ऑप्शन सी दिया हुआ है 51/3% एंड ऑप्शन डी दिया है 53/3%। देखिए ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप फिर से समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एज इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ बीज इनकम, अगर ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से 20% मोर देन है, देन हाउ मच परसेंटेज इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। तो सबसे पहले क्या करिए कि आप बी की इनकम को 100 ले लीजिए। तो इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी ये हो गई 100। तो ए की इनकम क्या हो जाएगी, इनकम ऑफ ए ये हो जाएगा आपका 120। देखिए बहुत ही इजी वे में आप परफॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने बताना है कि हाउ मच परसेंटेज इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। तो इसका मतलब कि आप देखिए डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 20 का अपॉन, आप देखिए 20 का डिफरेंस है आपका, क्योंकि ये 120 है और ये 100 है, अपॉन 120 और मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इसको 100 से, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं। बताइए बेटा, इसको सॉल्व करिए, आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। और ये क्वेश्चन आप देखिए गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है वैल्यू चेंज करके। यहां पर ए बी की जगह रामश्याम आ जाएगा, कुछ भी सी डी दे देगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। आप बी की इनकम को सपोज कर लीजिए 100, तो ए की इनकम हो जाएगी 120 बाई क्वेश्चन। शॉर्ट ट्रिक्स है ये। 20 आप देखिए डिफरेंस कितना है, 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना है बेटा, करिए आप भी करिए भाई, ऑफलाइन करिए, बताइए इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है। आप लोग भी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इसको तो बहुत ही इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए 26 जा और फिर इसको ब्रेक कर दीजिए, 2 3 जा और ये 50। ये तो बहुत हल्की कैलकुलेशन है, बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका आंसर आ गया 50/3%। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। और आप देखिए इस तरह की प्रॉब्लम मैं आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो विद इन सेकेंड जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपको आ गया समझ में बेटा? यस सर। देखिए फिर से एक बार, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एज इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ बीज इनकम, मतलब ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 20% ज्यादा है। तो बोल रहा है कि देन हाउ मच परसेंटेज इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए, कि कितनी परसेंटेज जो है बी की इनकम ए से कम है। एंड योर ऑप्शंस आर 49/3%, 50/3%, 51/3% एंड 53/3%। तो इसमें क्या किया, हम फटाक से सपोज करेंगे कि बी की 100 है इनकम, तो ए की इनकम कितनी हो गई 120, इनका डिफरेंस कितना हो गया 120 माइनस 100 तो 20 अपॉन ए की इनकम से डिवाइड कर दो इंटू मल्टीप्लाई 100 और यहां परसेंटेज का साइन लगा दो, कट कर लो, आ गया 50/3%। बहुत ही इजी वे में आप सेकेंड्स के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। और आप ये जान लीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, मतलब आपने इस तरह के क्वेश्चन करने ही हैं। ये मायने नहीं रखता कि आपने मैथ्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, आप नॉन मैथ्स हैं। मैंने देखा है कि 50 to 60% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉन मैथ्स कैटेगरी के होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं और क्वांट के एग्जाम में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो रियल नंबर्स की प्रॉब्लम हो, एवरेज की प्रॉब्लम हो, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे और लिमिटेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसी तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट की नौकरी करना चाहते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करके गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाई करना होगा, तभी आपको मिलेगी। आप अपने मन में ये विश्वास बिठाइए कि आपने इस तरह की ट्रिक सीखनी है और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो अगर आपके सामने आती हैं तो उनको आपको सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना है, बहुत ही इजी वे में आपको इनको सॉल्व करना है। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका परसेंटेज का है, इसी तरह का है और वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। आप देखिए उस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में। देखिए परसेंटेज के आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, या फिर आपको
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था कि वाटर जो है वो कितना कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, उसका परसेंटेज आप बताइए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिलते ही हैं। तो ऐसे ही आपने जो है वो प्रिपरेशन करनी है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट is increased by 20%। देखिए द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ये आपका क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्या है, इफ द ओरिजिनल प्राइस इज 300, ओरिजिनल प्राइस इज 300 रुपीज, यहां पर आप ऐसे लगा दें, ओरिजिनल प्राइस इज रुपीज 300, व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, आपको फाइनल प्राइस जो है वो बताना है, फाइनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का बताना है आपने। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके ऑप्शन है देखिए, एक तो आपका ऑप्शन है 320, ऑप्शन बी रुपीज 340, ऑप्शन सी रुपीज 360 एंड ऑप्शन डी रुपीज 400। देखिए बेटा ये आपको क्वेश्चन दिया और मैं बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो कई बार गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है। आप क्वेश्चन को समझिए पहले, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को 20% इंक्रीज किया गया है। ओरिजिनल प्राइस आपका 300 रुपीज है, तो फाइनल प्राइस आपने बताना है। बताइए भाई, ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, क्या करेंगे बता सकते हैं आप लोग? कोई कुछ बता सकता है? आप बता सकते हैं? देखिए बेटा मैं बताता हूं कि अगर मान लो हमने 100% हम लेके चलते हैं, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हम क्या है कि एक स्टेप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। देखिए प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, 20%। दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, 300 आपका ओरिजिनल प्राइस है, 1.2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 आपका 1 मान लेते हैं तो 20% का मतलब 0.2, तो 1.2 इसको मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आ रहा है आपका। सब लोग करिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी, आप लोग भी करिए, बताइए कितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके। 360, बिल्कुल सही आपने बताया, ये आ रहा है आपका 360। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आप फिर से समझिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आप इसको इजी वे में समझेंगे बेटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप बहुत ही इजीली गवर्नमेंट जॉब्स में अगर परसेंटेज का कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी वे में आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आप फिर से समझो, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। दैट मीन्स अगर आप 1 ले लेते हो तो इंक्रीज परसेंटेज को ऐड कर दो तो हो गया 1.2। अब इसके बाद ओरिजिनल प्राइस कितना है, 300, तो 300 में आपको मल्टीप्लाई करना है 1.2 का। 300 रुपीज है आपका ओरिजिनल प्राइस, 300 में मल्टीप्लाई किया रुपीज 360। देखिए सेकेंड्स में जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन परसेंटेज के आते हैं, तो बहुत ही इजी वे में। ये मायने नहीं रखता कि आपने मैथ्स पढ़ी है, कितनी पढ़ी है, आपको कितनी आती है। अगर अभी आपने सोच रखा है कि भाई हमें गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करनी है, दैट मीन्स करनी है और आपने उसको क्वालिफाई करना ही है। तो बेटा अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपका आता है तो आप बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैं आपको बता दूं। आपने इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं। आपने मिल्क वाटर वाले, कॉन्स्टिट्यूशन वाले कि हम उसको ऐड कर देते हैं कितना परसेंटेज होगा, या फिर आपने सैलरी से रिलेटेड जो मैंने कितने भी आप एग्जाम्पल इसके कर लीजिए, आप बुक उठाइए क्वांट की और वहां पर परसेंटेज में जाइए और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको लिस्ट में मिलेंगे। आप बहुत ही आराम से जाके हर एक के 5-5, 10-10 क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए गवर्नमेंट जॉब में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं।
बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन मिलने हैं, चाहे वो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का हो, चाहे वो आपका सैलरी से रिलेटेड हो, या फिर मिल्क वाटर कॉन्स्टिट्यूशन हो, आप उसको ऐड कर रहे हो, कितना परसेंट ऐड हो रहा है, कितना इंक्रीज, कितना डिक्रीज, इसी तरह के क्वेश्चन मिलने हैं। सिंपल मल्टीप्लीकेशन से आपको आंसर मिल जाएगा एक ही स्टेप में। तो बेटा आपने अपना सबकॉन्शियस माइंड को आप जो है वो जागृत कीजिए, उसको बढ़ाइए, और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ाइए। वैदिक मैथ्स की मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वैदिक मैथ्स में वहां पर सीखिए जाकर के कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वैदिक मैथ में वहां पर लिस्ट मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जाकर के आप वीडियो को देखिए, आपकी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, तभी बेटा आप गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये तो आपका था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आप ये सोच लीजिए कि आपको अपनी, अगर देखो क्वांट का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप क्वांट के एग्जाम को बहुत ही इजी वे में क्वालिफाई कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए आप लोगों को अपनी स्पीड पे ध्यान देना है। बस ये बात आप ध्यान करके चलिए, समझ लीजिए कि आप परसेंटेज का अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की आती है तो बहुत ही इजी वे में आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको अपने हार्ट में बिठाना है, माइंड में बिठाना है कि भाई हमने करना ही है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमने गवर्नमेंट जॉब्स करनी है और उसके एग्जाम को हमने क्रैक करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज increased by 20%, increased by 20% and then decreased by 40%, and then decreased by 40%. What is final price? What is final price? तो आपने बताना है कि फाइनल प्राइस पर लीटर, आपने फाइनल प्राइस पर लीटर बताना है। अगर ओरिजिनल प्राइस आपकी दी हुई है, ओरिजिनल प्राइस आपका दिया हुआ है $25 पर लीटर। आप देखिए आपका ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है $25 पर लीटर। तो बेटा आपके जो ऑप्शंस हैं वो देख लीजिए। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए $42, ऑप्शन बी आपका $43, ऑप्शन सी है $44 एंड ऑप्शन डी है $45। देखिए आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब कि जो प्राइस है वो पहले इंक्रीज होती है 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 40%, और इसके बाद जो है वो डिक्रीज हो जाती है, आपकी 40% जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो आपको ये समझ के चलना है कि वो रिड्यूस हो रही है आपकी 40% से। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आप जो है वो ऑप्शन चेंज कर लीजिए, इसको ऑप्शन को आप जो है वो नन कर दीजिए। यहां पर ऑप्शन चेंज कर लीजिए, ऑप्शन डी जो है वो आप नन कर लीजिए। तो देखिए समझिए बात को कि इफ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 40%, तो फाइनल प्राइस आपकी क्या होगी। ओरिजिनल प्राइस देखिए, सबसे पहले आप ओरिजिनल प्राइस लिख दीजिए 25, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई करिए, 20% आपकी इंक्रीज हो रही है, तो यहां पर आपको क्या करना है 1.2। मैंने आपको पीछे बताया था अगर 20% इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स 1.2, और इसका डिक्रीज कितना हो रहा है 40%, तो डिक्रीज हो रहा है तो 0.6। अब आप बेटा मल्टीप्लाई कीजिए, बेटा आप मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना आ रहा है आपका, डॉलर में कितना आ रहा है।
देखिए पहले 25 का 0.6 में मल्टीप्लाई करिए, आपका आएगा 15.0, क्योंकि 25 6 या 150 होता है, डेसिमल लगा दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 1.2। अब इसको मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना आ रहा है आपका डॉलर में। 15 का 1.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। $42. यहां पर आ रहा है आपका, एक मिनट, 0, कैलकुलेशन आप थोड़ा अच्छी कीजिए अपनी। देखिए आपका आ रहा है $18 आ रहा है बेटा आपका। दैट मीन्स आपका नन जो है वो करेक्ट आंसर है। आप देख लीजिए, आपका नन जो है वो करेक्ट आंसर है। आप फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले 25 का 0.6 से करेंगे तो 25 6 जा 150 होता है, यहां पर आप 15.0 लिख दीजिए। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 1.2 से, तो 12 5 जा 60 और 6 आपका कैरी होगा, फिर 12 1 जा 12 और 6 18, तो आपका आ जाएगा $18। $18 का मतलब हो गया कि आपका नन जो है वो करेक्ट आंसर है। आपका नन जो है वो करेक्ट आंसर है। आप फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि बोल रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 20%, तो भाई इंक्रीज कर दो, 1.2 कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये ओरिजिनल प्राइस आप 25 लिख दो, इंक्रीज कर दो, और डिक्रीज कितना है 40%, तो डिक्रीज कर दो आप 40%, तो 0.6, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 6 जा 150 होता है, डेसिमल लगा दो 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 18, तो 18 आपका आ गया बेटा। $18 आपका जो है नन जो है वो करेक्ट आंसर है। आप लोग एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है, मैं आपको बता दूं। तो आपको अपने माइंड को इस तरह से सेटअप करके चलना पड़ेगा कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो और बहुत ही इजी वे में आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। तो ठीक है बेटा, समझ में आ गया। Yes, sir. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ये। देखिए क्वेश्चन लिखिए कि इफ द प्राइस ऑफ a book if the price of a book is increased by 20%, if the price of a book is increased by 20% and then increased again by 40%, बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इंक्रीज्ड अगेन बाय 40%, तो आपने बताना है कि फाइनल प्राइस, यू हैव टू फाइंड आउट फाइनल प्राइस ऑफ बुक, क्वेश्चन मार्क है ये। अगर ओरिजिनल प्राइस जो है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक आपको दिया हुआ है ₹25, अगर ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक आपको जो है वो 25 रुपीज दिया हुआ है, तो क्या होगा, आपके बेटा ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए, आपके जो ऑप्शन है वो आपका दिया हुआ है ₹42, ऑप्शन बी आपका जो है वो 52 रुपीज, ऑप्शन सी जो है वो ₹62 एंड ऑप्शन डी है ₹20। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग करिए इसको, आप जो है वो सेकेंड्स में कर सकते हैं। देखिए ओरिजिनल प्राइस लिखिए 25 मल्टीप्लाइड 20% तो 1.2, 40% तो 1.4। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, भाई ऑफलाइन वाले आप भी करिए, बताइए इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, करें आप लोग।
करिए। ऑनलाइन आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी जो है वो इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके बताइए भाई कितना आ रहा है। करिए सभी लोग, करिए मल्टीप्लाई। 42। 42 बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही आपने मल्टीप्लाई किया है। ये आ रहा है आपका ₹42। देखिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन, मतलब सब्सिक्वेंटली जो है ये इंक्रीज होता जा रहा है 20% फिर 40%। फाइनल प्राइस आपने बताना है। ओरिजिनल प्राइस आपका दिया हुआ है ₹25। आपके ऑप्शन दिए हैं ₹42, ₹52, ₹62, ₹20। एक सीधा मैंने जो शॉर्टकट बताया आपको कि आप ओरिजिनल प्राइस को पकड़िए। ओरिजिनल प्राइस आपका क्या है बेटा? 25 मल्टीप्लाई किया, 20% इंक्रीमेंट है, इसका मतलब 1.2। अगर 50% इंक्रीमेंट होता तो कितना होता बेटा? 1.5। 1.5 थोड़ा समझिए उस चीज को। अगर 60% होता तो कितना होता? 1.6। बिल्कुल सही। तो इसी तरह से आप देखिए यहां पर 20% था तो 1.2 कर दिया, और यहां पर 40% था तो 1.4 कर दिया। अब आपने क्या करना है भाई? सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने इसको मल्टीप्लाई करिए। आपने मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया ₹42। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो बेटा अगर आप इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए बिल्कुल दूर नहीं है। और परसेंटेज का मैं क्वेश्चन बता दूं, आप चाहे पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, परसेंटेज के इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मिल्क वाटर कॉन्स्टिट्यूशन आप कितने परसेंट ऐड कर रहे हो, कितना इंक्रीज कर रहे हो, कितना डिक्रीज कर रहे हो। आपको क्वांट की बुक से इस तरह की प्रॉब्लम्स, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फिर मैंने जो दूसरा क्वेश्चन बताया सैलरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कि अगर ए की सैलरी बी से इतनी % ज्यादा है तो बी की सैलरी कितनी ए से कम होगी, या फिर बी की अगर उतनी कम है परसेंटेज तो ए की ए से कितनी ज्यादा होगी। इस तरह के क्वेश्चन आप जो है 5 to 10 क्वेश्चन बुक से ढूंढ करके कर लीजिए। आपको परसेंटेज की इसी तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया कि अगर सब्सिक्वेंट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो आप किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कि वही काम है। देखिए अगर 20% इंक्रीज हो रहा है 1.2, अगर 40% डिक्रीज हो रहा है तो आपको 1 में से 0.4 माइनस कर दो, 0.6 हो जाएगा। तो बहुत ही इजी वे में आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों लगातार इंक्रीज हो रहा है तो आप बढ़ाते जाइए। 20% इंक्रीज 1.2 मल्टीप्लाई, 40% इंक्रीज 1.4 मल्टीप्लाई, 80% इंक्रीज 1.8। तो आपको कंटिन्यू बेटा बढ़ाते जाना है। आपको किसी और अगर रिड्यूस कर रहा है, जैसे मान लो पहले इंक्रीमेंट करता है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था, तो 1.2 अगर आपका जितना इंक्रीज कर रहा है 20% और 40% डिक्रीज कर रहा है, माइनस कर दो 1 में से, तो 1 में से 0.4 माइनस करोगे 0.6 आ जाएगा। तो इस तरह की ही प्रॉब्लम्स जो है वो आपके सामने आनी है। और परसेंटेज की प्रॉब्लम बहुत ही इजी होती है, आप देख रहे हो विद इन सेकेंड जो है, मैं तो आपको समझा रहा हूं, नहीं तो एक ही लाइन में तो करना है। कौन सा इसमें बहुत बड़ा काम है आपने करना है। आपने अपने दिमाग में ये बात बिठा लेनी है बेटा कि हमने गवर्नमेंट जॉब्स को क्रैक करना है, हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक ही स्टेप है। अब इसमें अगर कोई नॉन मैथ्स वाला बच्चा भी है तो वो भी देखिए उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स है इसमें। मल्टीप्लाई तो आप बहुत ही इजी वे में, और ये तो बेटा आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये जो क्वांट है ना, इस तरह की जो मैथ्स है ना, ये है लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। आप विदाउट मैथ्स कुछ भी नहीं कर सकते। आजकल ये क्वांट ना, अगर आप आईटी सेक्टर में भी जाते हो, आप बीटेक करके जाते हो, वहां पर भी कंपनीज जो है वो क्वांट, एलआर, इंग्लिश इस तरह के एग्जाम्स आपसे लेती हैं। क्वांट आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तभी मैंने आपको बताया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप वैदिक मैथ वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर के अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। वहां पर मैंने बहुत सारी इस तरह की वीडियोस बना रखी हैं, जिससे कि आप क्यूब रूट हो गया, आपको स्क्वायर रूट हो गया, आप स्क्वायर्स हो गए, आप बहुत ही फास्ट जो है वो इस तरह निकाल सकते हैं। और इसको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एक ही लाइन में बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके आंसर को निकाल सकते हैं सेकेंड्स के अंदर। और बेटा एक चीज जान लो, आजकल कंपटीशन है, फास्ट कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितनी तेजी से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आपको क्वेश्चन दे दिया, आप 10 मिनट में कर रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप उसको सेकंड्स में कर रहे हो, या बहुत ज्यादा चलिए हाफ मिनट लगता है, विद इन मिनट आप कर देते हो, दैट्स ओके। आप अगर सेकंड में कर देते हो, दैट्स ग्रेट। तो वो चीजें आपने सीखनी है, आपने कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है। जब आप स्पीड बढ़ाओगे तभी जो टफ क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आपके लिए समय बचेगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपने एक लाइन में कर लिया, आपने सेकंड्स में कर लिया, आपके पास जो टाइम बचता है, आप जो टफ क्वेश्चन आते हैं जिनमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, वहां पर आप टाइम
दे सकते हो और आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो बेटा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, जैसे मैंने तरीका आपको बताया है, ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग भी सुन लो भाई कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, समझ में आया है, तो आपने इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह की मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता हूं जिससे कि आप गवर्नमेंट जॉब को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, चाहे वो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के हों या ना हो। तो बेटा आप इसी तरह से प्रिपरेशन करते जाइए और शॉर्ट ट्रिक सीखते जाइए। थैंक यू।